नाते हैं। पिंडदान से पिंडदान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों का खेल जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों का खेल जगत में 4 दिनों के नाते हैं। इस प्रकार से हाथी को आज विवेकानंद का ध्यान हो गया। हाथी ने कहा भाई 4 दिन का प्रेम था, पत्नियां भी छोड़ के चली गई, बच्चे भी छोड़ के चले गए, अब मेरा क्या होगा? मेरे तो प्राण में निकल जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं। हाथी घबराने लगा। हाथी घबराते हुए आज भगवान की ओर मुड़ गया और भगवान को याद करके कहता है, गजेंद्र एवं विवसतयो बुद्धयो समासाद्य मनोहृदय जजाप परम जाप्यम प्रागजन्य नुशिक्षितम। हाथी ने भगवान को प्रणाम किया, कहा जिसने सृष्टि को बनाया है वो आके मेरी रक्षा करे। जिसने धरती आसमान को बनाया वो आके मेरी रक्षा करे। किसी का नाम नहीं जानता, किसी ने तो बनाया होगा। जिसने पशु पक्षी जानवर मुझे बनाया है वो आकर मेरी रक्षा करे, ग्राम मेरे प्राण ले लेगा। जिसने पहाड़ों को नदियों को बनाया वो आकर मेरी रक्षा करे। हाथी ने जब ये बात कही तो कहते सभी देवता आकाश में खड़े थे। सभी सोच रहे मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा, मेरा नाम पुकारेगा तो मैं जाऊं प्राणों की रक्षा करने। कोई नहीं आगे बढ़ा। मेरे भगवान नारायण बैठे थे, उन्होंने कहा अरे मेरा लाला इंदिरा गजेंद्र ये मुझे पुकारता है, ये जीव मैं भाग के जाऊंगा। सभी ने कहा कि तुम क्यों जाते, तुम्हारा नाम थोड़ी पुकार रहे हैं। भगवान ने कहा जो कोई किसी का नाम नहीं जानता वो समझो मुझे ही पुकार रहा है। जो किसी का कोई नाम नहीं जानता ना बस वो कहते कि प्रभु मेरी रक्षा करो, तो प्रभु तो मैं ही हूँ। कोई ये कहते जिसने सृष्टि को बनाया वो रक्षा करो, सृष्टि तो मैंने ही बनाई थी, सब कुछ मैंने तो किया। भगवान ने अपने गरुड़ को कहा गरुड़ जल्दी चलो, मुझे गजेंद्र की रक्षा करनी। गजेंद्र की रक्षा करनी। गरुड़ को अहंकार आ गया। गरुड़ ने कहा कि भगवान मेरे अलावा तो कहीं जाते ही नहीं। भगवान ने क्या किया, अपनी कनिष्ठ का उंगली ली और गरुड़ की पीठ पर रख दी। गरुड़ चलो उड़ के दिखाओ। गरुड़ ने कहा प्रभु तुम पूरे बैठ जाओ ना मेरी पीठ पर। भगवान ने कहा नहीं तू पहले उंगली ही उड़ा के दिखा मेरी। गरुड़ ने अपने पंखों को निकाला और तीव्र गति से फैलाना शुरू किया। फड़फड़ाकर पंखों को लेके उड़ नहीं पाया, महाराज चरणों में गिर पड़ा। कहा प्रभु गलती हो गई, मैं अहंकार कर रहा था कि मैं त्रिलोकीनाथ को अपनी पीठ पे लेके उड़ता हूँ, पर असली बात तो ये कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाते हो, अपनी कृपा दृष्टि से तुम मुझको उड़ा देते हो। मैं भूल गया था। भगवान ने क्षमा किया और गजेंद्र के पास में आज भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए। जैसे भगवान को देखा, गरुड़ ने भगवान को देख करके भगवान की स्तुति गाई, पहचान लिया भगवान नारायण आए। सो तम सरसु बले गृहीत आत्मो दृष्टवान् गुरुत्तमतिं हरं गोपाल चक्रम उपक्षितं सांभुजकरं गिरिमा कृच्छानारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते।
प्रकार से भगवान नारायण से प्रार्थना की, प्रभु आप पधारे, मेरा सौभाग्य है, प्रभु मेरे प्राण की रक्षा करो। भगवान ने उसी समय गरुड़ को एक हाथ से पकड़ा, गजेंद्र को एक हाथ से पकड़ा, जैसे कि बच्चा खिलौने को उठा लेता है। भगवान ने ऐसे उसको उठाया और दूसरे हाथ से सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर काट दिया ग्राह का, गजेंद्र ने भगवान को प्रणाम किया। गजेंद्र बोला, प्रभु तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। और इधर सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित से प्रश्न पूछा, राजन जरा ये बताओ भगवान ने पहले कृपा किस पे की, गजेंद्र पे या ग्राह पे? तो परीक्षित जी कहने लगे, हाथी पे कृपा करी, उसके प्राण बचा लिए। नहीं, सुखदेव जी महाराज कहते नहीं राजन, भगवान के हाथों से मर जाना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से जी लेना भी मुक्ति है। भगवान